एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे कि चालक क्या है और चालक क्या है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने डायग्राम बनाए हुए थे और डायग्राम के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को हम लोग शोध किए थे और बहुत सारे चीज़ों को देखे हुए थे। और डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखे थे कि संवहन क्या है। और यानी कि संवहन का मतलब होता है कि जब तक हम कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक ना, जब पानी को गर्म करते हैं तो यानी कि जब तक गर्म ना हो जाए, मतलब तब तक वह गर्म ना हो जाए कि जब तक उस वह गर्म रहे, ठीक ना। इसका कहने का मतलब होता है कि वह तब तक गर्म होता रहेगा कि जब तक वो अच्छी तरह से गर्म ना होता। जब वह अच्छी तरह से गर्म हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग संवहन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और चालन का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसमें ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है, उसे हम चालन कहते हैं। और अचालन के हिसाब से हम लोग देखा जाता है, अचालन किसे कहते हैं, तो वैसा मतलब यानी कि वैसा वस्तु जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग यानी कि अचालन के नाम से जानते हैं, यानी कि कुचालक कहते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये होता है जैसे प्लास्टिक होता है तो उसमें यानी कि ऊष्मा का चालन नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो ये सारे चीज हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हुए थे, ठीक ना। और इसके साथ साथ हम लोगों ने संवहन के बारे में भी देख लिए थे। ऊष्मारोधी किसे कहते हैं, ऊष्मा रोधी। रोधी का मतलब होता है कि रोकना। रोधी का मतलब क्या होता है, रोकना। तो ऊष्मा का कौन रोकता है, तो ऊष्मा का रोधी जो होता है वह प्लास्टिक अर्थात लकड़ी रोकता है। वह अपने में से ऊष्मा को स्थानांतरण नहीं होने देता है, इसी को हम लोग ऊष्मा रोधी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देख लिए हुए थे और बहुत सारे चीज के बारे में हम लोग क्या किए हुए थे, तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा किए हुए थे, ठीक ना। उसके साथ साथ हम लोग देखे हुए थे कि जब हम मतलब कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो मुख्य रूप से किस प्रकार से ये यानी कि एक पेंदी को जब गर्म करते हैं तो उसका फुंगी वाले भाग किस प्रकार से हीट हो जाते हैं। ये सारी चीज हम लोगों ने यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुके थे, ठीक ना। आज हम लोग को देखना है कि आज हम लोग को आज हम लोग को थल समीर के बारे में थोड़ा देखना है। समर समीर क्या है, यानी कि किस प्रकार से मतलब ये होता है, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं और इसके इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग अभी देखते हैं चैप्टर यानी कि उष्मा जो पढ़ रहे हैं। और यह मुख्य रूप से क्या होता है, तो यह एनसीईआरटी पर यह क्वेश्चन आधारित है, ठीक ना। यह क्या चीज पे आधारित है, तो मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर यह क्वेश्चन आधारित है। और खास तौर पे हम लोग जो देखते हैं यह क्या होता है, तो यह थल समीर के अंतर्गत आता है। यानी कि यह अब हम लोग समुद्र समीर अर्थात थल समुद्र समीर का मतलब होता है कि जब वैसी हवा जो गर्म स्थिति से क्या होता है, जब मतलब हवा जो होता है वह अचानक बहुत गर्म रहता है और गर्म से वह ठंडा की ओर जाता है। गर्म से किस की ओर जाता है, तो वह ठंडा की ओर जाता है। तो क्या होता है मतलब उसी हिसाब से जब वह गर्म गर्म हवा ठंडा की ओर जाएगा, उसी को हम लोग समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। और ठंडा हवा जो रहता है वह गर्मी की ओर जाता है, उसी को हम लोग थल समीर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से हम लोगों ने देखते हैं और इसका यानी कि हम लोग एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब वह कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग अ, समुद्र समीर के बारे में देखते हैं। जैसे कहने का मतलब ये होता है कि जो तटीय क्षेत्र में जो वस्तु यानी कि जो मतलब बहुत सारे मनुष्य पाए जाते हैं या जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, तो वहां पे देखा जाता है कि यानी कि गर्मी के समय में भी बहुत ठंडा अनुभव यानी कि महसूस होता है, बहुत ठंडा लगता है। और ठंडी के समय में तो कंटिन्यू ठंडा रहता है। यह किसके कारण से होता है, तो यही उष्मा के कारण होता है, यानी कि उष्मा रोधी के कारण होता है। उष्मा यानी कि यह संवहन के कारण होता है कि किस प्रकार से मतलब कैसे होता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थल समीर क्या है, ठीक ना। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि थल समीर थल समीर क्या है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखना है कि थल समीर क्या है और इस पे क्या करेंगे, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि थल समीर किसे कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग थल समीर के बारे में देखते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि यानी कि कोई भी एक चक्र जो होता है, ठीक ना, एक चक्र जिसको पूरा करने में पूरा एक चक्र को यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा करने में, ठीक है, यानी कि पूरा करने में जो मतलब समय लगता है, यानी कि कोई भी चक्र जो होता है इसको पूरा करने में क्या होता है, इसको पूरा करने में कोई समय अति करने में क्या होता है, कोई समय खींचता है। तो करने में, ठीक है, यानी कि करने के
लिए स्थल से स्थल करने के लिए स्थल की ओर से गर्म स्थल की ओर से वायु गर्म वायु समुद्र स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर वह समुद्र की ओर बह जाती है क्या होता है समुद्र की ओर समुद्र की ओर से आने वाली समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि समुद्र से आने वाली वायु को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो जो समुद्र से आता है वो जो उस आने वाले हम वायु को समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं तो समुद्र समीर कहते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम यानी कि चलिए यहाँ पे इतना ही समझने के लिए इतना ही देखते हैं। ये वाला भाग को हम लोग समुद्र बनाते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ये समुद्र है। ये क्या है, यानी कि इसको पोखर भी मान लेते हैं, तालाब भी मान लेते हैं, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको समुद्र यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ये समुद्र समीर है, समुद्र समीर। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग समुद्र समीर इसको देख लेते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे वातावरण यानी कि यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा खासा रहता है, ठीक ना। ये मतलब चलिए यहाँ का वातावरण जो रहता है बहुत ही मतलब क्रिटिकल रहता है, ठीक ना। कहने का मतलब यह होता है यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि क्या होते हैं, तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ अगर समुद्र से क्या कहते हैं, समुद्र से जो समुद्र से क्या होता है वह क्या करता है, थल की ओर जाता है। यानी कि समुद्र से क्या करता है, थल की ओर जाता है। तो यहाँ के साफ साफ इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो जो वायु यहाँ से जो उठती है, यानी कि यह ठंडी वायु यहाँ पे जब समुद्र से उठेगा तो यहाँ पे ठंडी ही वायु उठेगा। जब यहाँ से उठेगा तो क्या उठेगा, ठंडी ही वायु उठेगा। तो जब ठंडी वायु क्या करते हैं, धीरे धीरे या क्या होता है वह ऊपर की ओर यानी कि पौधे को ओढ़ जाता है, उसी को हम लोग समुद्र समीर बोलते हैं। तो यहाँ पे ठंडी का मौसम है, ठीक है। और गर्मी में भी क्या होता है, तो कभी कभी गर्मी में जो होता है अचानक बहुत सारे गर्मी पड़ता है, तब क्या होता है, तब यानी कि वहां का ये पानी पूरा इसका वातावरण जो रहता है पूरा पानी हीट के कारण से उसके आसपास में इतना टेम्परेचर पड़ता है कि उसका पूरा यानी कि उसके कारण पूरा वह धीप के यानी कि गर्म हो जाता है। क्योंकि कहाँ, थल से क्या होता है वह पूरा गर्म हो जाता है। तो जब वह थल से पूरा गर्म हो जाता है तो वहां का पानी जो होता है वो मुख्य रूप से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और वहां का जब पानी भी मुख्य रूप से जब गर्म हो जाता है तो उसी को हम लोग यानी कि समुद्र समीर बोलते हैं, ठीक ना। क्योंकि क्या, अब यहाँ से तो अभी यानी कि समुद्र से स्थल की ओर जो वायु जाता है उसको हम लोग समुद्र यानी कि समुद्र समीर बोलते हैं, ठीक ना। और जो स्थल से समुद्र की ओर आएगा उसी को हम लोग थल समीर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो ये तो समझ गए। अब हम लोग चलिए थल समीर के बारे में जानते हैं कि थल समीर क्या है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग समुद्र समीर लिखा थे, ठीक ना, स्थल लिखा गया था। यानी कि समुद्र समीर क्या है,
समुद्र समीर, अच्छा यहाँ पे भी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे बट स्थल लिखा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र समीर क्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिखते हैं कि स्थल यानी कि थल समीर, थल समीर क्या है, ठीक है। तो थल समीर का जो मतलब होता है कि वैसा, यानी कि वैसा वायु जो थल से समुद्र की ओर जाता है, वैसा वायु जो थल से क्या होता है वह समुद्र की ओर जाता है, उसी को हम लोग थल समीर के नाम से जानते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, थल समीर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो कहने का मतलब होता है कि समुद्र का यानी कि जल जो होता है, थोड़ा हम व्यू यानी कि थोड़ा अथी, उसको क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के ओर पहुंचावे, इसके कारण से हम लोग देखते हैं। यानी कि समुद्र का जल, जल यहाँ पे समुद्र का जल, ठीक ना। तो समुद्र का जल जो होता है वह स्थल, स्थल की अपेक्षा, स्थल की अपेक्षा धीमी, धीमी गति, धीमी गति से, धीमी गति से ठंडा होता है, धीमी गति से ठंडा होता है, ठीक ना। इसलिए स्थल जो होता है मुख्य रूप से धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए इसलिए स्थल से, स्थल की ओर, स्थल की ओर से, स्थल की ओर से ठंडी हवा, स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र, स्थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की, समुद्र की, समुद्र की ओर, समुद्र की ओर बहती है, समुद्र की ओर बहती है। स्थल से, स्थल से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। कहाँ पे बहती है, समुद्र की ओर बहती है। इसे ही हम, इसे ही, इसे ही, इसे ही थल समीर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग थल समीर कहते हैं, ठीक ना। तो थल समीर का मतलब जो होता है, यानी कि जो स्थल की ओर से जो ठंडी वायु, यानी कि जो समुद्र की ओर जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जो समुद्र की ओर जाता है उसी को हम लोग यानी कि स्थल समीर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब इसका चलिए हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। इसका डायग्राम के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो जल है, यानी कि यहाँ तो ये समुद्र वाला तटीय क्षेत्र है ही, ठीक ना। या क्या कहते हैं, यानी कि ये समुद्र वाला तटीय क्षेत्र है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे पौधे हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है वह मुख्य रूप से बहुत सारे पौधे हैं, ठीक ना। यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं भाई। तो डायग्राम भी हम तो आता ही नहीं है, बट फिर भी बनाते हैं। यानी कि क्या होता है, इस प्रकार से हम लोगों ने, यानी कि इस प्रकार से पौधा है ये सब, ठीक ना। यानी कि ये सब बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं यहाँ पे। तो क्या कहता है, यहाँ पे ये जो है, ठीक ना, यानी कि ये यहाँ से जब वो जो वायु जो आता है, यहाँ से जो वायु जो आता है वो कहाँ पे जाएगा, तो जो यहाँ से जो वायु जो आएगा वो मुख्य रूप से क्या होगा, यानी कि स्थल से वह समुद्र की ओर आता है। तो जो स्थल से यानी कि यह समुद्र की ओर आता है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्थल समीर बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, इसमें जो इसका, इस यहाँ से जो गर्म हवा जो आता है, कौन सा हवा, यहाँ से गर्म हवा, ठीक ना। यहाँ से जो गर्म हवा जो आएगा और उसके आसपास के जो वातावरण से जो गर्म हवा मिलेगा, मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी के कण से जो गर्म हवा मिलेगा, जिसके कारण से जो भी यानी कि यहाँ के स्थल का जो पानी जो है, ये पानी क्या हो जाएगा, ये पानी जो होगा मुख्य रूप से गर्म हो जाएगा। या मुख्य रूप से पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो है
यहाँ पे यह ठंडा हवा आसपास के वातावरण पर पड़ता है, वो क्या रहता है, उसके कारण से वो ठंडा रहता है, जिसके कारण से वहाँ का पेड़ पौधा जो रहता है पूरा हरा हरा दिखाई देता है। तब तो गर्मी के समय में लोग तटीय क्षेत्र में आसानी से रहता है, लेकिन जब वही ठंडा का मौसम आता है तो वहाँ पे लोग के बहुत ठंडा पड़ता है, जिसके कारण से वहाँ ठंडी के मौसम में रहना बहुत ही कठिनाई हो जाता है, और गर्मी के समय में बहुत ही मतलब वहाँ पे आनंदनीय आता है, ठीक ना। तो यही होता है, यानी कि इसी को हम लोग थल समीर और स्थल समीर के नाम से इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, और यानी कि इसी प्रकार से यानी कि बहुत सारे चीज को अंतर्गत हम लोग रखते हैं, ठीक ना। तो यानी कि इसकी ओर बहती वाली यानी कि जो हवा जो रहता है वह थल समीर, और यहाँ से जो ये समुद्र से जो थल की ओर जाता है उसको हम लोग समुद्र समीर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यानी कि समुद्र समीर और थल समीर के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग को देखना है, थोड़ा देखना है कि इसके आगे जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बी किरण के बारे में देखते हैं कि आखिर वह बी किरण क्या है, ठीक ना। बी किरण क्या है, इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है वह बी किरण है, और बी किरण के बारे में देखते हैं, और बी किरण को देखते हुए हम लोग फिर आगे के बारे में फिर देखेंगे कि मतलब किस मौसम में किस प्रकार के यानी कि वस्तुओं को हम लोग का उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। और पिछले वीडियो में हम थर्मामीटर और स्केल के बारे में भी हम लोग मुख्य रूप से पढ़ ही लिए थे। तो आज थोड़ा बहुत टॉपिक है, आज लगता है कि आज ये मतलब खत्म हो ही जाएगा, फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि चलिए हम लोग थोड़ा यानी कि विकिरण के बारे में देखते हैं कि विकिरण आखिर होता क्या है, ठीक ना। तो चलिए, कहने का मतलब ये होता है कि विकिरण क्या है, ठीक है। यानी कि विकिरण जो होता है वह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के सूर्य के बीच के अधिकांश 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 स्थान अधिकांश स्थान में कोई कोई माध्यम जैसे जैसे वायु नहीं है जैसे वायु नहीं है अतः 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 सूर्य से हम तक उष्मा एक एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। इसे ही हम विकिरण कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब ये होता है कि विकिरण क्या है, ठीक ना। तो विकिरण जो होता है यह मुख्य रूप से यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो अधिकांश क्षेत्र जो होता है, ठीक ना। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो अधिकांश क्षेत्र जो होता है, ठीक ना। यानी कि उस क्षेत्र में क्या होता है, उस क्षेत्र में उष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा यानी कि उस क्षेत्र में अधिक यानी कि उसके बीच का जो अधिकांश जो होता है यानी कि जिसमें कोई माध्यम नहीं होता, जिसमें क्या होता है यानी कि जिसमें कोई माध्यम नहीं होता, जब जिसमें कोई माध्यम ही नहीं होता उसमें क्या हो, जिसे वायु ही नहीं रहता है। माध्यम जैसे कोई माध्यम का मतलब जिसमें वायु नहीं होता उसमें कोई माध्यम नहीं, यानी कि वायु नहीं होता है, अतः सूर्य से हम तक यानी कि उष्मा का एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है। यानी कि सूर्य से जो हम तक उष्मा का क्या आता है, एक अन्य प्रक्रम के द्वारा आता है, ठीक ना। इसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो खास तौर पे इसी प्रक्रम प्रक्रम के हम लोग इसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रम को हम लोग विकिरण बोलते हैं। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रम को हम लोग
विकिरण कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग विकिरण के बारे में देख लिए। और इस यानी कि विकिरण में होते इसमें उष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो एक स्थान से कंटिन्यू दूसरे स्थान तक होते रहता है, और इसी प्रकार से क्या करता है, जब मूव करता रहता है, ठीक ना। और यानी कि यह माध्यम में या तो विकिरण हो सकता है या न भी हो सकता है, ठीक ना। अब जैसे कि कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग जब हम किसी यानी कि हीटर के देखते क्या करते हैं, तो जब हम कभी कभी किसी को हीटर को देखते हैं तो उसमें यानी कि उसमें सामने बैठते हैं तो वो क्या होता है, उसमें आसानी से यानी कि उसमें क्या होता है, उसका उष्मा का प्राप्ति होता है, उसमें उष्मा का क्या होता है, उष्मा का प्राप्ति होता है, जिसके कारण से कुछ उष्मा यानी कि क्या होता है, जिससे कुछ उष्मा का उसमें स्थानांतरण होता है, ठीक ना। जिससे किसी की उष्मा उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक ना। उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यानी कि उसी माध्यम से इसका होता है, ठीक ना। अब कहने का मतलब ये होता है कि अब हम लोग को यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है यानी कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है कि यानी कि गर्मियों यानी कि गर्मी तथा सर्दियों में हमें किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए, ठीक ना। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो मुख्य रूप से यानी कि गर्मियों में यानी कि गर्मियों तथा सर्दियों में यानी कि गर्मियों तथा सर्दियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, ठीक ना। यानी कि ये जो टॉपिक है अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब होता है कि गर्मियों तथा सर्दियों में हमको किस प्रकार के कपड़ा पहनना चाहिए, ठीक ना। तो गर्मी जो होता है, गर्मी के समय में हमको हल्का, और ठंडी के समय में हमको भारी वस्त्र मतलब पहनना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोगों ने इसका नेक्स्ट पॉइंट पर यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको चर्चा करेंगे, ठीक ना। वहां पे देखेंगे कि किस यानी कि कौन सा मौसम में किस प्रकार से कपड़ा पहना जाता है। मुख्य रूप से अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि ऐसे तो 4 मौसम होता है, यानी कि अगर ऋतु के हिसाब से देखा जाए तो 6 होता है, ठीक ना। लेकिन ऐसे हम लोग सर्दी, गर्मी, बरसात इस प्रकार से हम लोगों ने देखते हैं, और सभी को यानी कि विभिन्न प्रकार से हम लोगों को क्या होता है उसका कपड़ा का उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले बताइए कैसा लगा आप लोग का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जो नेक्स्ट सेशन में आएंगे वह देखेंगे कि किस मौसम में किस प्रकार से कपड़ा पहनते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।